नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नो मैन आर फॉरेन। बहुत अच्छी ये पोएम है, जेम्स किरकप द्वारा लिखी गई। क्लास 9th की पूरे पोएम को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखिएगा, पहले 4 लाइन। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। कोई भी देश जो है वो फॉरेन नहीं है। यानी कहने का मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हम लोग कहते हैं कि वो देश है, ये देश है, उस तरह नहीं है। कभी कहते हैं कि कोई स्ट्रेंज नहीं है, कोई अलग देश के नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सब कोई जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उस यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, यानी यूनिफॉर्म के नीचे जैसे हम लोग सांस लेते हैं वहाँ के लोग भी वैसे ही सांस लेते हैं। लाइक आवर्स, हमारे जैसा। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे भाई जो दूसरे देश में रहते हैं जैसे वो ज़मीन पे चलते हैं, जैसे वो धरती पे चलते हैं वैसे हम लोग भी चलते हैं। यानी हम लोग जैसे चलते हैं वैसे वो लोग भी चलते हैं। इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल सेल लाई, और जैसे हम लोग को दफन कर दिया जाता है धरती के नीचे, वैसे उन लोगों को भी दफन कर दिया जाता है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो आदमी है वो स्ट्रेंज है, अजनबी है, कोई भी देश जो है वो फॉरेन है ना। इस स्टांजा में यही कवि बता रहे हैं कि कोई भी अलग नहीं है, हम लोग सब एक हैं, एक फैमिली है। कोई किसी भी तरह का कपड़े क्यों ना पहने, लेकिन उस कपड़े के नीचे जो शरीर है वो सांस लेता है। जैसे वो चलता है वैसे हम लोग भी चलते हैं, है ना। चलिए अगला स्टांजा की ओर। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, हम लोग जैसे अवेयर होते हैं सन को लेकर के, एयर और वाटर को लेकर के पूरा चिंतित रहते हैं, यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं जो दूसरे देश में लोग रहते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जैसे हम लोग फसल उगाते हैं वो लोग भी फसल उगाते हैं। हम लोग फसल को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो लोग भी करते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, या कभी लड़ाई हो जाए, वार्स लॉन्ग, या फिर कभी बहुत तेज़ ठंड पड़ जाए तो उसकी वजह से फसल नहीं होती है। जैसे वो लोग स्टार्व करते हैं, भूखे मरते हैं, वैसे हम लोग भी मरते हैं। यानी जैसे हम लोग रहते हैं वैसे वो लोग भी रहते हैं। यानी कोई अलग नहीं, हम लोग सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, जैसे हम लोग अपने हाथों से लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल, कोई भी बुक लिखते हैं वो लोग भी लिखते हैं। उनकी भी लिखी हुई किताबें हैं, उनकी भी लिखी हुई आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, हमारी भी वो पढ़ते हैं। एंड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, और जैसे मेहनत हम लोग करते हैं भाई वैसे मेहनत वो लोग भी करते हैं। यानी किसी भी हिसाब से हम लोग उनसे अलग नहीं हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे साथी हैं, सब हम लोग एक ही फैमिली के हैं। हमारे सूरज उसके सूरज हैं, उसके हवा हमारे हवा हैं, हमारे वाटर उसके वाटर हैं। हम लोग फसल उगाते हैं वो लोग भी उगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टांजा को ले लेते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक, जैसे हमारी आँखें हैं, हमारी आँखें जगती है वैसे उन लोगों की भी आँखें जगती है। ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। और स्लीप, हम लोग जैसे सोते हैं वो लोग भी सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और हमारे जो स्ट्रेंथ, हमारी जो ताकत है जिसको लव से जीता जा सकता है, उनके भी वैसे ही स्ट्रेंथ है, उनके भी वैसे ही लव है जो जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, चाहे कोई भी धरती हो, कोई भी देश हो, सब जगह जीवन जो है वो कॉमन है, सामान्य है, सब एक जैसे रहते हैं। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और सभी लोग जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं, है ना। कभी इन लाइंस के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं जैसे हमारी आंखें देखती है वैसे उन लोगों की भी आंखें देखती है, सोती जागती हैं, सारी चीज़ें। हमारे में प्यार है, हमारे में लव है, हमारे में स्ट्रेंथ है, उनमें भी है। जैसे कॉमन लाइफ हर एक देश में सब जगह यही है, वो लोग भी रिकग्नाइज करते हैं, वो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं। इसे हमें किसी दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। हम लोग सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और हम लोग सब एक हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग अलग नहीं हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टांजा को लेते हैं। लेट अस रिमेंबर, और हमें याद रखना चाहिए, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हम लोग को बोला जाता है किसी दुश्मन के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से नफरत करो। टू हेट आवर ब्रदर्स मतलब अपने भाइयों से नफरत करो। इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, और हम लोग क्या करते हैं फिर
उनके बातों पे चलते हैं, उनको बेदखल करते हैं, जिसके खिलाफ हमें भड़काया जाता है, या फिर उसको बीट्रे करते हैं यानी धोखा देते हैं, या फिर कंडेम करते हैं यानी निंदा करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते रहते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन याद रखो, यदि हम लोग डिस्पोजेस करते हैं, बिट्रे करते हैं या कंडेम करते हैं तो नहीं करना है। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स ले लेते हैं। आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर का मतलब लड़ाई के लिए खड़े हो जाना, तैयार हो जाना, आर्म्स निकाल लेना, मतलब हथियार निकाल लेना। तो इस तरह यदि हम लोग करते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सब हमारे अपने हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी आप डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, इन सारी चीज़ों को कभी नहीं करना चाहिए। तो क्लियर वॉइस में पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई किसी भी एंगल से देखा जाए तो हम और दूसरे देश में जो लोग रह रहे हैं उनसे अलग नहीं है, वो हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं या हम उनके फैमिली के मेंबर्स हैं। तो हमें एक दूसरे को लव करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, है ना। आगे, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। और ये ह्यूमन अर्थ को जैसे डिफाइल किया जा रहा है, डिफाइल का मतलब पॉल्यूट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, ये हम ही लोग कर रहे हैं। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंट ऑफ एयर। हम लोग आग लगा रहे हैं। हेल्स ऑफ फायर का मतलब तबाही मचा देना, आग लगा देना। जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आग, गोला बारूद इत्यादि सब कुछ चलने लगते हैं। तो कौन कर रहे हैं भाई? ये हम ही लोग कर रहे हैं। हम लोग को ऐसा करना नहीं है, ये हम लोग को नहीं करना है। हमारे जो किसी के साथ लड़ाई करते हैं वो हमारे अपने हैं। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंट ऑफ एयर। और हम लोग हवा को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ये कौन? हम ही लोग कर रहे हैं। इज़ एवरीवेयर और ऑन, जहाँ भी जो कुछ भी है सब हमारे अपने हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। तो याद रखो भाई कि कोई भी लोग, आदमी, ह्यूमन बीइंग फॉरेन नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भाई वो उस देश का नहीं, भाई वो हमारे अपने हैं, अपने भाई हैं। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, कोई भी देश जो है अजनबी नहीं है। पोइम का बहुत क्लियर मैसेज है कवि का कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो जैसे हम लोग देखते हैं, हमारी आँखें हैं, उनकी भी आँखें हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े के नीचे हमारे बॉडी है जो सांस लेता है, उस तरह उन लोग के भी हैं। तो कहने का मतलब सीधा है कि हम क्यों बिट्रे करें लोगों को, क्यों डिस्पोजेस करें या फिर क्यों कंडेम्ड करें, किसी भी तरह से ये सही नहीं है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।